आहा हा। जीवन की हर सांस पे गुरुवर लिखा नाम तुम्हारा, लिखा नाम तुम्हारा। मेरी धड़कन तू ही गुरुवर, तू ही एक सहारा, तू ही एक सहारा। बात पुरानी है, मेरी कहानी है। तेरी मूरत जब मैं निहारूं, सुकून मिले बहु सारा। मिलता जगत किनारा, मेरे मन को ऐसा कर दो हो एहसास तुम्हारा, तू ही एक सहारा। शूल भरे जग में फूल मिले ना हमें, कदम कदम पर मुझको गुरुवर आता ध्यान तुम्हारा। सावर दो मेरे गुरुवर, पालूं मैं शिव द्वारा, तू ही एक सहारा। ध्यान करूं तेरा, दिखता तू मेरा। तुझको हर दम चाहा दिल से, पाने सम्यक धारा। जो जगनाशन हारा, मुझको मुझ में मुझसे रमा कर, वर दो ज्ञान अपारा। तू ही एक सहारा।
अर्ज विनम्र यही, गुजरे उम्र यही, प्राणी भव में चलिए अगला तरस चंदन आइए हमारे कमल जी ने भगवान के चरणों में आचार्य श्री ईश्वर भगवान ग्रह का मान विदुषनाय
प्रति चलिए हम सब इंद्र बड़ी भक्ति के साथ जयमाला सभी इतने गाने में साथ में खड़े हो जाएंगे और भक्ति के साथ में 5 श्लोकों का जयमाला देंगे। हे गुरुदेव, आप पंच महाव्रतों के धारी हो।
ॐ नमः सिद्धिभ्याम्। ॐ नमः सिद्धिभ्याम्। बलदेव महादेवी खजारसी आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की। ऐसा लग रहा है कि सबके सब थक गए हैं। सीधे चक्र महामंडल विधान की, चरित्र चक्रवर्ती प्रथमा सर शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, माम गुरुदेव आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज की। बोले परम आचार्य भगवान भद्रवाह सागर जी गुरुदेव की जय गुरुदेव का। बंधु, विधान करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ। भावना भाना हमारा कार्य था, भावनाओं को साकार्य आकार देना आप लोगों का कार्य था, क्योंकि भावना ही भव का नाश करती है। और जब हम कार्य को आकार देते हैं, कार्य को साकार कर देते हैं, तो कहते हैं भावनाओं को फलीभूत करना गुरुओं के आशीर्वाद से हुआ करता है, गुरुओं के आशीर्वाद से हुआ करता है। क्योंकि भावना तो सब खाते हैं, लेकिन जिस कार्य में गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है, वो कार्य भले ही कितनी भी विपरीत दिशा की हवाएं चल रही हो, वह भी हवाएं अपना दिशा मोड़ दिया करती हैं और सीधी चलने लग जाती हैं। ये गुरुओं का आशीर्वाद होता है। जब हमने ध्वजारोहण कराया, ध्वजारोहण कराते समय कुछ ध्वजा के संकेत होते हैं और ध्वजा को देख करके मन में हल्का सा विकल्प हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं। लेकिन कहते हैं आपकी जब भक्ति पूज्य गुरुदेव विपुल सागर जी महाराज के प्रति बढ़ी और वो भक्ति का चमत्कार आपके सामने देखने में आ रहा है। जहां हमारी प्रमोद जी विचार कर रहे थे कि महाराज विधान में कौन बैठेगा, कैसे कहे होगा, कोई बैठने वाला तो दिख नहीं रहा है। प्रमोद जी, वास्तविकता में आज आप महसूस कर रहे होंगे कि पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आज आप सभी सादतगंज वासियों को प्राप्त हो गया। क्योंकि गुरुदेव सादतगंज में रहे हैं। करीबन पिछले साल 2-2.5 महीना यहाँ पर रहे थे। महावीर जयंती तक यहाँ वहाँ रहे थे और इसके पश्चात अयोध्या के लिए बिहार हुआ था। इसीलिए गुरुदेव से आप सभी परिचित हैं और गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा बरसता है। गुरुदेव तो हमारे उस दिगंबर मुद्रा की पर्याय को छोड़कर के, उस शरीर को छोड़कर के स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए। लेकिन गुरुओं की भक्ति करने वाले भक्त जो होते हैं, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी हो जाया करती हैं।
यही कारण रहा, जब देखा कि जब विपरीत दिशाएं हवा चल रही हैं, क्या होगा, कैसा होगा। कई लोगों ने कहा महाराज बहुत उदास हैं, गुपचुप बैठे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, क्या कारण है। कुछ लोगों ने अपनी अपनी भाषा में अपना अपना तर्क लगाया, अपनी अपनी सोच के अनुसार उन्होंने तर्क लगाया, लेकिन मैं तो उन गुरुओं से बात कर रहा था, उन गुरुओं के दर्शन कर रहा था। उन्होंने मुझे इतना अंतर्मुख कर दिया कि जब शाम को हम लोग उस नवकार मंत्र की, उस सिद्धों की आराधना करते थे, तो ऐसा लगता था कि आप और हम सब मिलकर के उस सिद्ध शिला पर बैठ करके उन सिद्धों की आराधना कर रही है। ये गुरुओं का ही आशीर्वाद था, क्योंकि हम और आप सभी, ऐसा लग रहा था कि एक सिद्ध के अंदर में इतने सारे सिद्ध, वो सारी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुकी, कर्म की निर्जरा कर चुकी, वह सिद्धों की आराधना ही तो थी। हम जिन सिद्धों की आराधना कर रहे थे, तो वास्तविकता में इस कार्य की सफलता जिसे हम कहेंगे, तो यह गुरुओं का आशीर्वाद। और मैं तो बार बार हमेशा कहता हूँ, ऐसे गुरु सबको देना। इतनी सरल परिणामी, इतनी सरल वास्तविकता में कहा जाता है कि आचार्य गुरुदेव धर्मसागर जी महाराज के कुछ शिष्यों में से एक शिष्य थे। उनके तो वैसे तो सारे शिष्य एक से एक रत्न थे, हम तो कहते हैं वो सारे के सारे शिष्य एक से एक रत्न थे। कोई चर्या में, कोई दर्शन में, कोई भक्ति में, कोई ज्ञान में, सब में एक से एक रत्न थे उनके जो है। उन रत्नों में से एक रत्न था विपुल सागर जी नाम का, जिन्होंने अपने जीवन काल की चर्या में हमेशा अपने गुरु के सानिध्य में रह करके, गुरु के चरणों में रह करके धर्म साधना की, और जिन्होंने अपने गुरु की बिल्कुल निकट रह करके अपना गुरु का भी ध्यान रखा। यही कारण होता है कैसे सरल परिणाम कैसे प्राप्त होते हैं। कई लोग कहते हैं प्रत्येक जीवन के अंदर में कुटिलता भरी हुई है, कहीं ना कहीं क्रोध मान माया लोभ लगा हुआ है, लेकिन ये सब के सब जो है उन गुरुओं के ही आशीर्वाद से प्राप्त होता है। वो शांति सागर जी की बगिया का एक फूल था, एक फल था, बन करके वहीं तक चला गया। वास्तविकता में मैं कहूँगा इस विधान में हम लोगों ने सबने मिलकर के जो भक्ति की है, वो भक्ति का अटूट भक्ति वास्तविकता में कहा सकता है। मैं वास्तव यहाँ पर बहुत सारे विधान करते हैं, लोग कहते हैं पब्लिक चाहिए, लोग चाहिए, मैं कहता हूँ सच्चा भक्त चाहिए। और सच्चा भक्त जहाँ होता है वहाँ भक्ति अपने यहाँ प्रभावित हो जाती है। जहाँ सच्चा भक्त होता है वहाँ देवता भी अपने स्वर्ग को छोड़ करके उनकी भक्ति में प्रशंसा करने के लिए आ जाया करते हैं। जब यहाँ बैठ करके ऐसा महसूस होता था कि कहीं स्वर्ग के देवता तो नहीं उतर आए, ऐसा लगता था कि यहाँ स्वर्ग के देवता तो नहीं आ गए, कि स्वर्ग की भावना भाते हुए इतनी निर्मल परिणाम, इतने शुद्ध परिणाम, और आपने जो भक्ति करी, भक्ति का महत्व समझा। वास्तविकता में कहेंगे, देखिए हमारे प्रमोद जी और हमारी नमिता जी इतनी जब भक्ति करते थे, मुझे लगता था बताओ इतने तल्लीन हो जाते थे कि उन्हें अपने शरीर का वजन का भाव नहीं रहता था, लेकिन भक्ति करना है तो करना है। और इतना बड़े आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ ये भक्ति कही जाती है। हमारे जागेशी भाभी जी का तो नाम नहीं जानता मैं, ये तो बड़े सोदरवेंद्र का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। वास्तविकता में जागृति जिसे कहते हैं, एक डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, हमें ये बहुत अच्छा लगता है कि हमें अपनी भगवान की भक्ति करने के लिए अपने अंदर के भावों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी, बस भाव होंगे, भक्ति
के करने का विचार हुआ। मैं विचार कर रहा था कि शूद्रमिंद्र कौन बनेगा और कैसे बनेगा, अब क्या करा जाए, अंत तक चल रहा था। लेकिन जब भाव हुए, और भाव एकदम शुद्ध परिणामी के होते हैं, जो व्यक्ति ने भगवान की पूजा पाठ आराधना करता है, जो भगवान के माता पिता बनता है और जो भगवान के कुबेर आदि बनकर के पंचकलनक आदि में अपना पूजा भक्ति आराधना की है, और ऐसा अगर शूद्रमिंद्र बन जाता है तो फिर सोच अपने आप चार चांद लग जाया करते हैं। इन्होंने बहुत सुंदरता से भक्ति के साथ पहले सन्नाम से साथ में पूजा करी, और ऐसे ही आप सभी के लाडले, आप सभी के समाज के एक रत्न जिसको मैं कहूँगा, हमारे संदीप जी, इन्होंने जो कुबेर बनकर की ये व्रती हैं, ये बता दें आपको, शुद्ध भोजन करते हैं और व्रती हैं। व्रती होकर के भी उन्होंने अपनी चर्या का पालन करते हुए भी भगवान की भक्ति करना बंद नहीं किया। इतने बिजी रहते, जाके श्री बता रहे थे, कितने बिजी रह करके भी धर्म ध्यान करना नहीं छोड़ते हैं, धर्म के कार्य में हमेशा आगे रहते हैं। तो ऐसे ये तो वो जीव है जो मोक्ष जाएंगे, ऐसे ही तो वो जीव हैं जो विदेश क्षेत्र में जाकर के जन्म लेंगे, मनुष्य से मनुष्य बनेंगे और वहां से मोक्षता की यात्रा प्रारंभ करेंगे। वो ऐसे ही तो सरल परिणामी जीव होते हैं जो कार्य वास्तविकता में कहा जाता है संदीप जी के लिए, जो बताया जाता है कि जिन्होंने एक जिन मंदिर का उद्धार कराया, एक जहां भगवान के जन्म कल्याण के, लेकिन यश हर किसी को मिलता नहीं है। वो यश ये पूर्व का पुण्य था। संदीप जी, आपका जो पूर्व का पुण्य था, ये आपने भगवान संभवनाथ स्वामी के उस जन्म भूमि का उद्धार कराया, और आपने अगले भव का भी पुण्य इतना संचय कर लिया, जिसको कहते हैं पुण्यानुबंधी। पुण्य जो है कि आगे की रास्ता आपने बहुत प्रशस्त कर लिया। इससे आप लोग सब प्रेरणा लेना। मैं जो इसलिए कह रहा हूं, आप लोगों के लिए प्रेरणादायक है, आपके लिए प्रेरणा है कि पुण्य कार्य को हमेशा करते रहना चाहिए और अपने हाथ से उस पुण्य का दान पुण्य आदि करते रहना चाहिए, और पुण्य कार्य में कभी भी टांग नहीं अड़ाना चाहिए, पुण्य कार्य में कभी भी अपना तर्क नहीं लगाना चाहिए, पुण्य कार्य में कभी भी किसी भी प्रकार की बाधा मत लेकर के आना। अगर पुण्य कार्य में बाधा लाए, दान पूजा आदि में बाधा लाए, तो फिर तुम जिंदगी भर रोते रहोगे और इसी 84 के चक्कर में सड़ते रहोगे, दुख को प्राप्त होते रहोगे, क्योंकि ये पुण्य की व्यवस्था है। बताओ, इतना परसों एक दिन एक बात कह रहे थे, महाराज हम लखनऊ के 2 बैल हैं। मैंने कहा आप इतनी बड़ी उपमा क्यों दे रहे हो? बोले दूसरा नाम किसका है? अब आप लोग जो सोच रहे होंगे, हाँ सब जानते हैं तो मुझे बता रहे, लेकिन ये ध्यान रखना, अभी एक और मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो बैल ही तो है जो धर्म रथ को आगे खींचता है, क्योंकि बैल ना होता तो ये धर्म रथ को खींचने वाला भी कोई ना होता, क्योंकि मनुष्यों का कार्य नहीं है, देवों का कार्य नहीं है, क्योंकि जब भी जोड़ता जाता है तो इसीलिए बैल बन करके भी फायदा, धर्म रथ को खींचने का सौभाग्य मिलता है। ये सबसे बड़ी बात होती है, ये पुण्य का कार्य होता है। लोग भले ही कुछ भी कहते हो, मैं कहता हूं कि धर्म रथ को जो व्यक्ति खींचता है उसके कार्य में कभी भी विघ्न नहीं आता है, उसके जीवन में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, क्योंकि धर्म उसकी सुरक्षा में खड़ा रहता है। ये विशेषता हुआ करती है। मैं और भी हमारे यहाँ पर इंद्र बैठे हैं जो पूजा में बैठे, हमारे मेरी बात को इन लोगों ने प्रवधानता दी, एक आवाज कही, हमारे विमल जी, इनको मैंने कहा तुमको पूजा में बैठना है। महाराज नहीं, महाराज नहीं,
अरे मैंने हमने कहा, हमने कह दिया है आपको पूजा में बैठना है, नहीं बैठना है। उन्होंने हमारी बात को स्वीकारा और प्रमुखता दी। वास्तविकता में बात कहते हैं, ऐसे पुण्यात्मा जीव ही तो बैठ पाते हैं। मुझे बताओ, ध्यान रखना, भगवान की पूजा वो हर कोई नहीं कर पाता। पापी जीव तो भटकता ही नहीं है, वो तो देख करके भी मुंह मोड़ लेता है। जो पापी होता है, जिसकी दुर्गति होना निश्चित होती है, वो तो देख करके भी पीछे लौट जाता है। कई बार देखा जाता है कि भगवान की पूजा हो रही है, आरती हो रही है, दरवाजे पर देखा कि अरे यहाँ तो टाइम लगेगा, बाहर से ही नमोस्तु किया और उसका इतना पुण्य कहाँ है कि जो भगवान की भक्ति कर सके। वास्तविकता में कहेंगे, हमारे विमल जी हैं, फूफा जी का तो कहना ही बात अलग है। कमल जी वास्तविक कमल की तरह हमेशा खिलते रहते हैं, ये वास्तविकता में कहा जाता है। और एक सबसे बड़ी बात बता दूं, सबसे बड़ा चमत्कार आपको बता दूं, पूनम का चांद, ये भी एक पूनम का चांद है। इसके हम पीछे पड़ गए थे बहुत दिनों से, जब से विधान का फाइनल हुआ तब से इसके पीछे पड़े थे। लेकिन पूनम का चांद मैं इसीलिए कह रहा हूं, हम पीछे पड़े तो पड़े, लेकिन उसकी घरवाली जब पीछे पड़ी तो फिर उसे आकर के मजबूरी में पूजा में बैठना पड़ा। तो ऐसी माताएं होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, अपनी पुरुषों को, अपने आदमियों को पकड़ करके इस धर्म कार्य में लगा देना, ये सबसे बड़ी बात होती है। एक और जोड़ी यहाँ बैठी हुई है, बता दूं आपको, हमारे जाकेश जी, सॉरी ये तेजा भैया यहाँ बैठे। हाँ, प्रमेश नाम है, नाम हमें पता नहीं, तो जानते हैं ये प्रमेश जी, इनकी धर्म पत्नी की भी भावना थी। महाराज इनसे कहो, आप कहो, बोले गई आप कहो तो ये बैठ जाएंगे। फिर भी आखिरी तक इनके भाव थे कि हम उठ के चले जाए, लेकिन पता नहीं क्या चमत्कार घटा भगवान का, और पता नहीं इन्हें क्या गुरुदेव का आशीर्वाद संकेत मिला कि पूरे के पूरे विधान में बड़े भक्ति के साथ इन्होंने पूजा पाठ करी। सुबह आ जाते हैं, मंदिर की तैयारी करते हैं, अभिषेक की तैयारी करते हैं, और भी बाकी के सब लोग आते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है। और इन सब के पीछे मैं आपको बता दूं, आप सबका मुखिया, जिसको एकमात्र छोटा सा संदेशा हमने भेजा था, हमारे ऐसे अध्यक्ष, क्या ऐसे हमारे अध्यक्ष महेश बाबू जी के पास में एक छोटा सा हमारे एक दूत को हमने भेजा था, और उन्होंने जाकर के महेश बाबू जी से कहा कि बाबूजी, महाराज की इच्छा है इस विधान को करने की, और विधान होना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है भैया, विधान होगा। और उन्होंने तुरंत उसी समय उसके लिए कह दिया गया था कि आगे ये विधान होगा, और कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। तो मैं कहूंगा महेश जी के लिए भी इनके शरीर की स्वस्थता जल्द प्राप्त हो, और ऐसे भी अधर्म कार्य अपने हाथों से करते रहें, क्योंकि संसार में आना और जाना, कर्म की व्यवस्था, रोग आदि हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन धर्म कार्य में हमेशा आगे बढ़ते रहना। महेश जी से यही कहूंगा, और ऐसा कार्य करके जाने से पहले कि आपका नाम हमेशा एक स्वर्ण अक्षरों में लिया जाए कि महेश जी के रहते रहते एक ऐसा सुंदर काम हुआ कि जिसका भविष्य में भी लोग याद करें। ये हमारी भावना है। महेश जी से भी कहेंगे, यही चाहते हैं। आप सब लोग ने बहुत अच्छी तरीके से भक्त गणाते हैं, सभी लोगों ने भक्ति करी, और हमारे पंडित जी का दिशा निर्देशन आप लोगों को समय समय पर प्राप्त होता रहा। इन्होंने सब कुछ चलता रहा, और चलते चलते बीच में कैसा समय कब बीत गया इसका भी हमें पता नहीं चल पाया। और संगीत की धुन में, जिसको हम कहते हैं, आपने अपना घर छोड़ा, घर छोड़ करके भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गए, और ऐसे तल्लीन हुए तो वास्तविकता में कहते हैं, और भक्ति की तल्लीनता बड़ी बहुत होती है, और भक्त अपना भान भूल जाया करता है। इसी भक्त की श्रृंखला में एक नाम आता है, जिसका नाम है विनय। ऐसी भक्त की श्रृंखला में जिसका नाम आता है विनय, क्योंकि ये भक्त ऐसा है, ये नहीं देखता कहाँ है, जहां मिलता मौका वहां
अपना गुरुओं की आराधना, गुरुओं की भक्ति और प्रभु की भक्ति बहुत जरूरी है यहाँ वास्तविकता में, क्योंकि इन गुरु भक्ति और प्रभु भक्ति के बगैर मुक्ति का रास्ता हमारा प्रशस्त नहीं होता है। ये वास्तविकता में कहा जाता है। बंधुओं, इन विघ्न बाधाओं से हम लोग निर्विघ्नता की ओर बढ़े। गुरुओं के आशीर्वाद से, पूज्य गुरुदेव विपुल सगती महाराज के आशीर्वाद से ये विधान यहाँ पर निर्विघ्न संपन्न हुआ। तत्पश्चात अभी हम यहाँ पर हवन करेंगे और हवन के बाद आप सबकी क्या, हवन के बाद आप सबकी छुट्टी, लेकिन भक्ति करना बंद मत करना। पूजा विधान जरूर समाप्त हो गया है, लेकिन हमारे प्रभु आश्रय मंदिर में बैठे हैं, तो मंदिर में बैठ करके हम पुनश्च अपने स्थान से ही वहां से बैठ करके पूजा भक्ति अर्चना करेंगे। हो सकता है इस विधान में किसी को डाटा रोटी हो गई हो, किसी से कुछ बोल दिया हो, तो अपना समझ करके अपना छोटा बड़ा नहीं कहता। इस वजह से आप किसी भी प्रकार का हृदय में कटुता न लाएं। अपने मन को, हृदय को बिल्कुल सरल रख करके गुरुओं के प्रति आस्था और श्रद्धा को मजबूत बना करके और दृढ़ मजबूतता से बना करके आगे बढ़े। और यहाँ पर हमारे एक मुकेश जी कहाँ गए, दिख नहीं रहे, बग गए क्या, चौकी में गए। ये बहुत अच्छा आदमी है, जो कहे तो बस देख लेता, उसको कुछ दिखता है आगे पीछे, कुछ गलत दिखा उसे बहुत सरलता आदमी का वास्ते कहते हैं बस आया, बस क्या होता है, कुछ भी दिखा ठीक है महाराज, कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है महाराज आप चिंता ना करें, ये काम हम कर देंगे, ये काम हम कर देंगे, चलो हम अपनी तरफ। तो इतने भी सरल परिणामी भी बहुत अच्छे हैं इन सभी के लिए। और मैं तो कहता हूँ सादत गंध बहुत अच्छा है, सादत गंध एक बहुत अच्छा है। मैंने लखनऊ के 3-4 मंदिरों के दर्शन किए, मैं 3-4 मंदिरों में जाकर के रहा, लेकिन जो भक्ति शहादत गंध में नजर आती है वो मुझे कहीं किसी मंदिर में नजर नहीं आई। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि लखनऊ अगर आया है, किसी मंदिर के दर्शन करे या ना करे, किसी समाज में गया कि ना गया, लेकिन शहादत गंध में गया तो समझ लो पूरी लखनऊ में उसने दर्शन कर लिए। ये वास्तविकता भक्तों की भक्ति को देख करके आनंदित लगता है। कई लोग तो आते हैं अपना मुंह फेर ले जाते हैं, महाराज गाँव में आए हैं, मंदिर में आए हैं तो हाँ आए थे चले जाएंगे, अपना भगवान को स्वाहा स्वाहा करो छुट्टी पाओ। लेकिन यहाँ के इतने सुंदर भक्त, छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो, कोई भी महाराज आए हैं, कोई त्यागी प्रति आया था, उसके लिए प्रेम और वात्सल्य और करुणा जिसको कहते हैं, वो भक्ति कहते हैं, वो हमेशा बना रहता है। तो सादत गंध वालों को भूलना तो संभव नहीं है। यही कारण था कि जब हम फतेहपुर में थे और फतेहपुर में पहुंचने के बाद हमारे जाकेश जी वगैरह जब पूरे कमेटी के लोग पहुंचे थे, मैं बाकी के लोगों को नाम नहीं पहचानता था, जब उन्होंने कहा महाराज सादत गंज चलना है, मैंने कहा चलो। जैसे ही कहा मैंने कहा चलो, मैंने कहा चलो चलो तो चलो, मुझे क्या कहते, क्यों? क्योंकि आपकी भक्ति और पारस बाबा के चमत्कार जो है उनका दर्शन करने का जिसका भाव हो सकता है, वास्तविकता में उस पाषाण की प्रतिमा को देख करके, वो पारस भगवान को देख करके मन जी नहीं भरता है। उनकी भक्ति में ऐसा तल्लीन लगा रहता है, उनके चरणों को जब स्पर्श कर लेते हैं तब जाकर के कहीं शांति मिलती है कि हाँ वास्तविकता में आज मैंने किसी चैतन्य आत्मा के दर्शन कर लिए, उस चैतन्य प्रभु की वंदना कर ली, ये वास्तविकता में कही जाती हैं। बस अब आगे का समय हो रहा है और संघ संभवता आगे के प्रस्थान का समय कुछ नजदीक आ रहा है। तारीख नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ व्यवधान भी आ गया तो फिर आप कहोगे महाराज तो कहे थे कि हम जा रहे थे, लेकिन जाना और आना लगा रहता है। लेकिन आपकी भक्ति को देख करके बड़ा आनंदित और प्रसन्नित हुए। और आप लोगों की भी मैं तो पूज्य गुरुदेव से यही कहूँगा, इन भक्तों की भक्ति इसी प्रकार से बनी रहे और आने वाले त्यागी व्रतियों को, साधु संतों की भक्ति आराधना करते रहें इन्हीं भावनाओं के साथ। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विपुल सागर जी महाराज की, द्वादशांग सिद्धमणि माता की। ज्ञान सूझे लोकानो, सो
But